सूर्य उदय होने पर कन्नौज सुनहरी रोशनी से नहा जाता है। हवा में धीमी संगीत बहता है, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। सूत्रधार की आवाज गूंजती है। बहुत समय पहले उत्तरी भारत की उपजाऊ भूमि में एक राजा रहता था। दोट न केवल उसकी शक्ति के लिए याद किया जाता था, बल्कि उसके दयालु हृदय और असीम उदारता के लिए भी। कैमरा शहर दिखाता है। सूत्रधार, उनका नाम था सम्राट हर्षवर्धन। बरगद के पेड़ के नीचे युवा हर्ष अध्ययन करता है। धूप उसके उत्सुक चेहरे पर पड़ रही है। सूत्रधार, ओ यस। हर्ष अलग था। जबकि राजकुमारों ने तलवारें सीखीं, हर्ष को कविताएं और लोग पसंद थे। हर्ष, ओ 22, अगर मैं राजा बन गया, क्या मैं सभी को खुश रख पाऊंगा? गुरु की आवाज ज्ञान से भरी है। एक राजा सफल होता है जो अपनी प्रजा के दुख को समझता है। गुरु के शब्द हर्ष के मन में गूंजते हैं। प्राचीन वृक्ष की चौकसी में उसके भाग्य को आकार देते हैं। राज दरबार के विशाल हॉल में दुहक छाया हुआ है। राज्य एक खोए हुए राजकुमार का शोक मनाता है। हर्ष सिंहासन पर चढ़ता है। उसका युवा चेहरा दुहक के सागर के बीच दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। परिस्थितियों ने हर्ष को कम उम्र में सिंहासन पर बिठाया। सूत्रधार कहते हैं, क्योंकि सभी की निगाहें उस पर टिकी हैं। अब यह भूमि फिर से मुस्कुराएगी, हर्ष प्रतिज्ञा करता है। उसकी आवाज युवा दृढ़ संकल्प से गूंजती है। एक एनिमेटेड मानचित्र खुलता है जो हर्ष और उसके सैनिकों को भूमि पर यात्रा करते हुए दिखाता है। वार्ताएं शुरू होती हैं। हर्ष और पड़ोसी शासकों के बीच दृढ़ हाथ मिलाने से सील होती है। कैमरा मानचित्र पर घूमता है जो हर्ष के साम्राज्य के क्रमिक विकास को दर्शाता है। हर्ष ने न केवल युद्ध लड़े, उसने दिल भी जीते। कथावाचक घोषणा करता है, धीरे धीरे हर्ष साम्राज्य का गठन हुआ, शांति और समृद्धि का प्रतीक। सूत्रधार कहते हैं, रात के आवरण में हर्ष भेष बदलकर एक छाया बन जाता है। कन्नौज की धुंधली गलियों से गुजरता है एक अदृश्य पर्यवेक्षक। हर्ष देखता है कि एक बूढ़ी मां अपने पोते को गोद में लिए हुए है। उनकी भूख हलचल भरी सड़कों पर एक मूक चीख है। राजा हर्ष हर रात अपना भेष बदलते थे और अपने राज्य की सड़कों पर घूमते थे। कथावाचक बताते हैं, मां, आपने खाना क्यों नहीं खाया? हर्ष ने पूछा। उसकी आवाज रात के संगीत के बीच एक धीमी फुसफुसाहट थी। राजा, अच्छा है, लेकिन शायद खाना हमारे इलाके तक नहीं पहुंचता बेटे। बूढ़ी मां जवाब देती है। सुबह की रोशनी भव्य हॉल में भर जाती है। मंत्री को रोशन करती है क्योंकि वह शाही फरमान देने की तैयारी करता है। मंत्री ने स्क्रॉल खोला। उसकी आवाज हॉल में गूंजती है। महाराज, हर्ष का आदेश है, कोई भूखा नहीं सोएगा। भोजन गृह और जल केंद्र पूरे राज्य में स्थापित हो गए, जो राजा की दया का प्रमाण है। निशुल्क चिकित्सा केंद्र अपने द्वार खोलते हैं। जरूरतमंद सभी को देखभाल प्रदान करते हैं। एक दयालु शासन की दृष्टि साकार होती है। कथावाचक घोषणा करता है, लोगों ने हर्ष को सिर्फ राजा ही नहीं, बल्कि एक संरक्षक भी कहना शुरू कर दिया। दीपक की सुनहरी रोशनी में हर्ष एक कलम से गहनता से कविता लिखता है। उसकी भौहें उसके ध्यान का प्रमाण है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। एक स्क्रॉल खुलता है जो राजा हर्ष की कालातीत साहित्यिक कृतियों को प्रकट करता है। कथावाचक कहते हैं, राजा हर्ष सिर्फ एक शासक नहीं थे, वह एक कलाकार, एक कवि और एक नाटककार थे। कलम चर्मपत्र पर नाचती है। हर स्ट्रोक हर्ष की कलात्मक आत्मा की गूंज करता है। कथावाचक आगे कहते हैं, उनकी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं, जो दयालुता, मानवता और जीवन की सादगी को दर्शाती है। गर्म रोशनी स्याही को रोशन करती है, क्योंकि राजा के शब्द बहते हैं जो युगों से उसकी विरासत को संरक्षित करते हैं। हर्ष के दान उत्सव के लिए लाखों लोग नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं, उदारता की प्रतीक्षा में चेहरों का सागर। सूत्रधार, हर साल हर्ष एक भव्य उत्सव आयोजित करता है, हर किसी को सब कुछ दे देता है। मंत्री, महाराज, आप अपना पूरा खजाना दे रहे हैं। हर्ष अटूट संकल्प के साथ, लोग मेरी संपत्ति हैं। युद्ध के कोहरे के बीच एक फ्लैशबैक में प्रतिद्वंद्वी राजा के साथ हर्ष की बातचीत का पता चलता है।
जो आसपास के अराजकता के विपरीत है। सूत्रधार, जहां अन्य राजाओं ने युद्ध में गौरव पाया, वहीं हर्ष ने एक नई तरह की जीत चाही, शांति की जीत। हर्ष संघर्ष पर संवाद का समर्थन करता है। संभावित युद्ध की पृष्ठभूमि में उसका चेहरा दृढ़ है। हर्ष का दृढ़ विश्वास छलकता है। विनाश पर कूटनीति की शक्ति में उनका अटूट विश्वास। सूत्रधार, एक मुस्कुराता नागरिक घायल सैनिक से अधिक शक्तिशाली होता है। हर्ष के शब्द तनावपूर्ण हवा में गूंजते हैं। गांव के दिल में हर्ष की मानवता चमकती है, क्योंकि वह एक मां के पास जाता है जो अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए हुए है। मां विनती करती है, महाराज, मेरा बच्चा बीमार है, इलाज बहुत महंगा है। हर्ष कोमल दयालुता के साथ जवाब देता है, जब तक हर्ष जीवित है, आपके बच्चे को चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। कथावाचक घोषणा करता है, उस दिन उसने कई मुफ्त क्लिनिक स्थापित किए। उसके शासनकाल में यह कहावत सच हो गई, राज्य में कोई भी अकेला नहीं है। हलचल भरे स्कूल उत्सुक छात्रों के साथ गूंजते हैं, जो शिक्षा और ज्ञान के प्रति हर्ष के समर्पण का एक जीवंत प्रमाण है। शांत पुस्तकालय ज्ञान के प्रतीक के रूप में खड़े हैं, जो शांत चिंतन में प्राचीन ग्रंथों पर विचार करने वाले विद्वानों से भरे हुए हैं। मुस्कुराते हुए नागरिक संतुष्टि बिखेरते हैं। उनके चेहरे समृद्धि और शांति को दर्शाते हैं, जो हर्ष के शासन काल को परिभाषित करते हैं। विद्वान भूमि का भ्रमण करते हैं। उनकी यात्राएं विचारों के मुक्त आदान प्रदान और ज्ञान की खोज का प्रतीक है। समृद्धि और ज्ञान का एक चित्रपट खुलता है, जो भूमि पर हर्ष के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है। यहाँ का राजा अपनी प्रजा के लिए पिता के समान है, कथावाचक बोलते हैं। यात्री झुआनजंग के शब्दों की गूंज करते हुए महल की बालकनी पर हर्ष धीरे से मुस्कुराते हैं, अपनी प्रजा को देख रहे हैं। एक राजा की महानता उसकी सेना में नहीं, बल्कि उसके दयालु हृदय में निहित है, सूत्रधार घोषणा करता है। शक्ति किसी के द्वारा भी जमा की जा सकती है, लेकिन करुणा उसे दी जाती है जिसने प्यार करना सीखा है, सूत्रधार कहते हैं। हर्ष की सुनहरी छवि प्रकाश में धुंधली हो जाती है, साथ में कोमल सितार संगीत।